जय श्री राम। साधक, साधना और भगवंत इस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा विषय है गायत्री मंत्र का महत्व क्या है। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो 24 अक्षरों का जो मंत्र है, तो इसका अर्थ अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हम उस परम प्रकाश स्वरूप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, जो कि सूर्य के समान है, जो तीनों लोकों में व्याप्त है। और वो जो ईश्वर है वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कर रहा है। इस तरह का भाव रखकर हमें हर एक अक्षरों के उच्चारण पे ध्यान देकर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, तब हमें उसके लाभ मिलने लगेंगे। गायत्री मंत्र हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली वैदिक मंत्र है। इस मंत्र को वेदों की माता भी कहा जाता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और यह मंत्र देवी गायत्री को समर्पित है, जिन्हें बुद्धि, विद्या और प्रकाश की देवी माना जाता है। बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति। दोस्तों, गायत्री मंत्र का अगर नियमित जाप किया जाए तो वो धीरे धीरे हमारे बुद्धि को तेज प्रदान करता है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ाता है और सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करता है। गायत्री मंत्र का जब भी उच्चारण सही से किया जाए तो वो हमारे शरीर के अंदर के चक्रों को, उपत्तियों को इस तरह से हिट करता है, वाइब्रेट करता है कि वो धीरे धीरे सकारात्मक रूप से बदलने लगते हैं। और वो सकारात्मक रूप से जब भी बदल जाएंगे तो उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो हमारे शरीर पे पड़ने लगता है। और उसी वजह से जब भी हमारे बुद्धि पे वो असर पड़ता है तो बुद्धि तेज होने लगती है, उसी के साथ स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और ज्ञान की वृद्धि भी होती है, और उसके वजह से हम सही निर्णय ले पाते हैं। मानसिक शांति और एकाग्रता। इस मंत्र का जाप अगर हम करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे ही मन शांत होता है तो तनाव कम होने लगता है, और फिर आगे जाकर जो हमारी ध्यान लगाने की शक्ति है वो भी बढ़ने लगती है, क्योंकि ध्यान लगाने के लिए मन का शांत होना बहुत ही जरूरी है। अगर मन में विचार रहेंगे तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो गायत्री मंत्र का जप करने के बाद मन शांत होता है और हम ध्यान आसानी से लगा पाते हैं। आत्मिक और नैतिक विकास। यह मंत्र व्यक्ति को सत्य, सदाचार और सकारात्मक जीवन मूल्यों की ओर प्रेरित करता है। व्यक्ति सत्य के साथ ही अपना जीवन जिएगा, सदाचार के साथ, यानी कि आचरण अच्छा रखकर ही वो जीवन जिएगा, और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही हर एक जीवन के पहलू को वो जिएगा। नकारात्मकता से रक्षा। मान्यता है कि गायत्री मंत्र के प्रभाव से नकारात्मक विचार, भय और बुरी प्रवृत्तियां दूर होती है। दोस्तों, गायत्री मंत्र जप करने के बाद कुछ ऐसे वाइब्रेशंस वो वातावरण में पैदा होते हैं कि वहां से पहले तो निगेटिव ऊर्जा खत्म ही हो जाती है, फिर उसका रूपांतरण पॉजिटिव ऊर्जा में होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा वहां पे बन जाती है। धीरे धीरे हमारे विचार भी उसके वजह से सकारात्मक होने लगते हैं। भय का रूपांतरण निर्भय में होता है, बुरी प्रवृत्तियां दूर होने लगती है, और फिर हम पूरी तरह से पॉजिटिव होकर जीने लगते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। यह मंत्र आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। अभी हर एक आदमी कलयुग में देखेंगे तो वो अंधकार में जी रहा है, उसी तरह का जीवन वो व्यतीत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, प्रकाश यानी ईश्वर, जब भी हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन, या तो हमारी आत्मा प्रकाश की ओर जाने लगेगी, और ईश्वर से जुड़ने के लिए भी गायत्री मंत्र माध्यम बनता है, और उसका इस्तेमाल करके और मंत्र का सही जप करके, सही उच्चारण करके हम ईश्वर से जुड़ भी सकते हैं। गायत्री मंत्र और कुंडलिनी जागरण। गायत्री मंत्र को भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में चेतना के शुद्धिकरण और बुद्धि के विकास का साधन माना गया है। कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों और संतों के अनुसार नियमित और शुद्ध भाव से किया गया जप व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने में सहायक हो सकता है, जिसे प्रतीकात्मक रूप से कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। दोस्तों, गायत्री मंत्र का जब भी हम एक शांत जगह पे पूरा
मन को शांत करके और एकाग्रता से, श्रद्धा पूर्वक, भाव से और हर एक अक्षर पे ध्यान देकर, हर एक अक्षर का उच्चारण सही से करके जब भी हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो धीरे धीरे हम ध्यान में उतरना शुरू होते हैं। जैसे जैसे ध्यान की गहरी अवस्था में जाएंगे तो जो कुंडलिनी शक्ति है, जो कि 3.5 इंच का राउंड लगाकर हमारे मूलाधार चक्र के नजदीक सोई हुई है, वो जागने लगती है। और जैसे ही वो जागती है तो शुरुआत में साधक को झटके महसूस होने लगते हैं और धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति जैसे जैसे जागृत होगी तो पहले मूलाधार चक्र को वो एक्टिवेट करेगी, जागृत करेगी, और फिर जैसे जैसे वो ऊपर उठती जाएगी तो फिर क्रम के अनुसार स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर चक्र, फिर ऊपर आकर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और फिर सबसे ऊपर सहस्रार चक्र। तो हर एक चक्र को वो हिट करते करते यानी कि जागृत करते करते ऊपर जाती है और हर एक चक्र को वो पूरी तरह से एक्टिव कर देती है। दोस्तों, चक्र एक्टिवेट होने के भी उसके अलग अलग फायदे होते हैं, उसकी अलग अलग सिद्धियां होती है जो कि वो चक्र एक्टिवेट होने के बाद वो साधक को मिलती है। गायत्री मंत्र का सही से उच्चारण करके साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके अपने चक्र को भी एक्टिवेट कर सकता है और उसका भी वो फायदा ले सकता है। तो इस तरह से जीवन के हर एक क्षेत्र में गायत्री मंत्र साधक को मदद करता है और इसलिए इसका महत्व है। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो के जरिए हमने जो भी प्रस्तुति आपके सामने रखी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।